नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास में टेबल ग्रुप है और टेबल ग्रुप में जो ऑप्शन है, टेबल ग्रुप में हमको सबसे पहला ऑप्शन देखने मिल रहा है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल को हम विस्तार से पढ़ते हैं। पिवट टेबल का मतलब होता क्या है? पिवट टेबल का मतलब होता है जो बहुत बड़ा डाटा होता है। बहुत बड़ा डाटा मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा, बहुत कठिन डाटा होता है जो कि टेबल में बटा हुआ रहता है। तो उसे हम व्यवस्थित रूप से उसको अरेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? पिवट टेबल के माध्यम से। ठीक है, तो इसका मतलब हमने देखे हैं कि जो कठिन डाटा है, कठिन डाटा को सरल डाटा में बदलने की कोशिश हम करते हैं पिवट टेबल के माध्यम से। और उसी पिवट टेबल को हम जो है चार्ट बनाना भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पिवट टेबल हमने समझ ली क्या होता है। और पिवट टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल को क्रिएट करेंगे जहाँ पे विभिन्न प्रकार का डाटा लिखा होगा। ठीक है, रिकॉर्ड लिखा होगा। तो हम रिकॉर्ड लिखने के लिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये जो है प्रैक्टिस शीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप इस प्रैक्टिस शीट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्लॉय आईडी मैंने बनाया, ये एम्प्लॉय नेम बनाया, एज बनाया उनकी, स्टेट, डिपार्टमेंट और सेल्स। उसके अलावा एम्प्लॉय आईडी में मैंने 1001 से लेकर 1019, 20 जितना भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने एम्प्लॉय नेम में ये देखिए सारे नेम लिख दिए यहाँ पे। उसके अलावा एज लिख दिया, स्टेट लिख दिया, सभी डिपार्टमेंट लिख दिया, जैसे ग्रोसरी है, गारमेंट्स है, ग्रोसरी, फिर रिपीट गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक्स। तो इन सभी डिपार्टमेंट को मैंने बार बार रिपीट किया हूँ। साथ ही उनकी सेल्स देखिए आप, सेल्स भी मैंने यहाँ पे लिख डाला। अब ये डिपार्टमेंट मतलब इतना सारा रिकॉर्ड है। अब आपको जैसे आप सेल्स के एम्प्लॉई हो, सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हो, और आपका कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए अमित हो आप, और अमित का जो है ग्रोसरी है। और इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं ग्रोसरी में अन्य कोई जो है एम्प्लॉय भी है। तो जो सेल्स मैनेजर है वो चाहता है कि ग्रोसरी डिपार्टमेंट की सारी सेल्स हमको दिख जाए। तो यहाँ तो दिमाग हमारा जो है, देखिए ग्रोसरी हम इस प्रकार सर्च करेंगे ग्रोसरी, देखिए ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पिवट टेबल बनाते हैं। तो पिवट टेबल बनाने के लिए कुछ नहीं रखा, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के पश्चात आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाके टेबल ग्रुप में जाना है। और टेबल ग्रुप में जाने के बाद देखिए पिवट टेबल नाम का ऑप्शन दिया है, इसको डायरेक्टली जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको कुछ और डायलॉग बॉक्स निकल कर आया है जिसमें लिखा है पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। टेबल बना है या रेंज है, तो उनमें से हमको पिवट टेबल बनाना है। और दूसरा नीचे ऑप्शन दिया है न्यू वर्कशीट। इसका मतलब है देखिए वर्कशीट मैंने समझा थे, 1 2 3 4 बहुत सारी वर्कशीट यहाँ पर दी है। तो इसमें नई वर्कशीट एक ऐड हो जाएगी। और जो पिवट टेबल की रेंज है ये वाली, मतलब जो टेबल रेंज है उसको कंप्लीट ये पिवट टेबल में कन्वर्ट कर देगा। यदि आपको इसी में चाहिए तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग और लोकेशन पूछ रहा है। पर हम यहाँ इसलिए नहीं ला रहा है क्योंकि यहाँ देखिए हमारा टेबल भी बना हुआ है। दूसरा, यदि हम इसमें पिवट टेबल भी ले आते हैं तो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट में ऐसे जाकर ओके करेंगे। जब ओके करोगे देखिए पिवट टेबल के साइड में शीट 2 यहाँ पे ऐड हो गया। और यहाँ एक ब्लैंक पिवट टेबल आ चुका है स्ट्रक्चर। दूसरा, यहाँ पिवट टेबल फील्ड आ चुकी है। मान लो ये फील्ड कभी कभी गायब हो जाती है, तो देखिए एक जो ग्रुप है वो खुला हुआ है, एक ग्रुप खुला हुआ है यहाँ पे देखिए पिवट टेबल एनालाइज करके। तो इसमें आपको फील्ड लिस्ट दिख रहा है लास्ट में, इसको आप क्लिक करिए, ये आ गया। अब यहाँ आपको ध्यान देना है मुख्य रूप से 4 चीज़ों में। कौन कौन सी? देखिए यहाँ पे आपको 4 चीज़ कौन कौन सी, एक तो हो गया फील्ड की लिस्ट आ गई आपकी। फील्ड की लिस्ट मतलब देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, स्टेट, डिपार्टमेंट और सेल्स। और यहाँ भी वही चीज़ देखिए एम्प्लॉय आईडी, सभी चीज़ के सामने चेक बॉक्स आ चुके हैं। और नीचे देखिए ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो, मतलब नीचे जो एरिया दिख रहा है उनमें आपको इन फील्ड को उठाकर ड्रैग करना है। तो जो भी फील्ड है आप ड्रैग करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ 4 चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो है फिल्टर, ठीक है, एक तो है कॉलम, एक है रो और एक है वैल्यू। तो जैसे मान लो मैं उदाहरण के रूप में जो नेम है, नेम को रख देता हूँ रो में, ठीक है, तो देखिए यहाँ आ गया है। उसके अलावा अगर मैं डिपार्टमेंट को रख देता हूँ कॉलम में, तो देखिए ये देखिए डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, ग्रोसरी, और उनका ग्रैंड टोटल आ गया। जो बीच का भाग बचा है डिटेल वाला, उस डिटेल वाले भाग में जो है मैं सेल्स को रख देता हूँ। अब सेल्स को हमने देखिए वैल्यू में रखें। कभी भी आपको जोड़ना घटाना या कोई फीस वगैरह, कोई सेल्स वगैरह, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होंगी वो सीरियल नंबर को छोड़कर या आईडी को छोड़कर, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी, इस वैल्यू वाले सेक्शन में। ठीक है। दूसरा, रो और कॉलम में आप बदल बदल कर रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चीज़ें।
तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जो कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स में कौन कौन है, देखिए जय है, उसके बाद देखिए मोना है, उसके बाद पुनीत है और उसके बाद सोना है। सबका टोटल जो आ रहा है कॉस्मेटिक्स का कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 25,45,000 आ रहा, ठीक। परंतु आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग देख सकते हैं, आप गारमेंट्स का अलग देख सकते हैं, ग्रोसरी का अलग देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्रोसरी का देखना है, तो ग्रोसरी में देखिए कौन है, अमित है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कौन है, ये देखिए राजा है, और नेक्स्ट राकेश है। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए ये आपको सोहन देखने को मिल रहा है, और नेक्स्ट विजय। इन सब का टोटल आ रहा है देखिए 16,85,000 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अमित का ग्रैंड टोटल यहाँ दिख रहा है। अगर मान लो अमित 2 डिपार्टमेंट में है तो 2 डिपार्टमेंट का टोटल इस प्रकार दिखेगा, और टोटल मिलाकर ग्रैंड टोटल इन सब का यहाँ पे दिख रहा है 61,40,000। तो हमको हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग क्या मिल गया, टोटल मिल गया, ग्रैंड टोटल मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है कैटेगराइज हो गया। दूसरी चीज़ आपको देखिए यहाँ पे जो है कुछ देखने को मिल रहा है, देखिए डाउन एरो। तो डाउन एरो जो होती है फिल्टर होती है। जैसे मान लो इस फिल्टर पर हम क्लिक करें तो देखिए ए से जेड तो फॉर्मेट मतलब सॉर्टिंग होती है, हमने देखे थे। ए से जेड मतलब असेंडिंग सॉर्टिंग होगी, और ये हो गया जेड टू ए यानी कि डिसेंडिंग। तो हमको नीचे जाना है, देखिए सेलेक्ट ऑल दिया, सेलेक्ट ऑल को हटाना है और सिर्फ यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट को रखना है। तो देखिए 2 डिपार्टमेंट की लिस्ट यहाँ आ गई, ठीक है। इसके अलावा आपको ये 2 को नहीं देखना है, ठीक है, ये तीसरे को देखना है। ये देखिए इस प्रकार से देखिए इसकी लिस्ट आ गई। या फिर ग्रोसरी को देखना, देखिए ग्रोसरी की आ गई। सभी को देखना तो सेलेक्ट ऑल कर दो। तो ये डाउन एरो जो होती है फिल्टर का काम करती है। यदि मान लो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखिए फिर भी देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही, तो उसको और सरल बनाना, तो ये जो कॉलम दिया है, ये कॉलम में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को उठा के फिल्टर में डाल दीजिए। अब फिल्टर में जैसे ही डालोगे आप तो देखिए सबका जो है सम तो आ गया है, पर डिपार्टमेंट ऑल है। तो यहाँ सिर्फ आपको कॉस्मेटिक्स का देखना है। तो देखिए कॉस्मेटिक्स में इतना आ गया, और ये देखिए 25,45 यहाँ पे उसका कंप्लीट टोटल आ गया है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक देखना तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक आ गया। यहाँ पे आपको सेलेक्ट मल्टीपल करोगे तो देखिए एक के साथ 2 भी देख सकते हैं, देखिए 2 डिपार्टमेंट आ गए। पर इसमें भी दिक्कत हो रही है, तो आपको 2 नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ एक देखना है। जैसे ग्रोसरी, ग्रोसरी में आपको टोटल दिख रहा है 16,85। तो इस प्रकार आप जो है इसको ऑल कर दीजिए, और ये सभी दिख गए, और इस डिपार्टमेंट को उठा के फिर से कॉलम में रख सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से देखिए कुछ नहीं, वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे और पिवट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये लिस्ट आ गई, फील्ड लिस्ट। और फील्ड लिस्ट में आप इन फील्ड को उठाकर इन चारों कॉलम में किस प्रकार रखना है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। कैसे, एम्प्लॉय नेम को आप रो में रख सकते हैं या कॉलम में रख सकते हैं, डिपार्टमेंट को आप रो में या कॉलम में कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। और डिपार्टमेंट के अनुसार अगर फिल्टरिंग करना तो देखिए फिल्टर दिया है, फिल्टर मतलब अपनी इच्छा अनुसार डेटा को देखना, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं आप डिपार्टमेंट को, ठीक है। और जो भी वैल्यू वाली चीज़ें होगी, जैसे देखिए सेल्स है, सेल्स वाली जो चीज़ें है वो कहाँ पे आ गई, वैल्यू में। तो बस इतना ध्यान रखना है, आपका जो पिवट टेबल है वो बन जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कठिन नहीं है ये, बस नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं फिर से बताता हूँ, नॉर्मली आपको इस प्रकार का टेबल बनाना है। टेबल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन डाटा होना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा कठिन तो नहीं है पर थोड़ा सा कठिन है, देखने में यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो आपको सिंपल जाना है इंसर्ट में, पिवट टेबल पर क्लिक करना है, इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको सिर्फ ओके करना है। ओके करोगे देखिए लिस्ट आ गई फील्ड की, और फील्ड लिस्ट को नीचे 4 कॉलम में आपको ड्रैग करना है। तो जैसे एम्प्लॉय नेम को मैं अगर यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ रखना उचित नहीं रहेगा, हमेशा इसको रो में रखिए। और डिपार्टमेंट को हम रख देते हैं कॉलम में, और जो सेल है, सेल को हम रख देते हैं वैल्यू में, ठीक है। अब स्टेट वाइज भी अगर फिल्टरिंग करना है तो स्टेट को अपन यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए फिल्टर में, और यहाँ स्टेट को फिल्टर में रख दिए। अब हम देखना चाहते हैं बिहार के अनुसार, तो बिहार में देखिए कितने हैं, ब्रजेश है, सुरेश है और विजय है। देखिए तीनों की जो टोटल है वो आ गई है यहाँ पे इस प्रकार। तो बिहार स्टेट के अनुसार भी देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं छत्तीसगढ़ के अनुसार देखें, छत्तीसगढ़ में मात्र 2 है। तो ये फिल्टर आप देखिए। अच्छा, यहाँ से कोई फील्ड हटाना है तो डाउन एरो आ रहा, हर एक फील्ड के साइड में देखिए डाउन एरो आ रहा, तो रिमूव फील्ड आ रहा है। रिमूव फील्ड करोगे तो फिर से आपका जैसे कि वैसे हो जाएगा। आई होप आपको पिवट टेबल समझ में आया होगा। अब पिवट टेबल में एक सरल उपाय भी होता है जो कि मैं बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है। इनको मैं हटा देता हूँ जो मैंने बनाया हूँ। अब देखिए आपको इस प्रकार की मेहनत नहीं करना है, आपको बना बनाया पिवट टेबल चाहिए। तो आपको जाना कहाँ है, रिकमेंडेड पिवट टेबल। रिकमेंडेड पिवट टेबल में सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है,
और सिलेक्ट करने के पश्चात आपको वो खुद ब खुद बताएगा कि आपका जो डेटा है उस पर पिवोट टेबल किस प्रकार बनाया जा सकता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको पिवोट टेबल की लिस्ट दिख रही है। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है। जैसे मान लो ये वाला चाहिए आपको, ठीक है, तो ये वाला चाहिए तो आप इसको क्या करोगे, ओके। अब आप देखिए ये एज का सम कर लिया है, एज का सम तो यहाँ करना नहीं है, तो एज को जो है आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार आ गया, ठीक है। अब आप इनको मैनेज भी कर सकते हो, जैसे डिपार्टमेंट के अनुसार यहाँ पे आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे कॉलम में देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, ये देखिए जैसे कॉस्मेटिक्स पे आप क्लिक करोगे, देखिए कॉस्मेटिक्स में कितने बच्चे हैं, मतलब कितने एम्प्लॉई है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप इस नेक्स्ट वाले पे जो है क्लिक करोगे तो उस प्रकार आप जो है क्या कर सकते हैं, मतलब हर एक को जो है एक्सपेंड कर करके आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि किस में कौन है। अगर नेम को उठा के यहाँ रख दोगे तो देखिए नेम के अकॉर्डिंग यहाँ दिख जा रहा, ठीक है, देखिए। पर ये जो है आप उल्टा सीधा कैसे भी बदल सकते हो। देखिए हमने जो पिवट टेबल बनाए थे वैसे ही हमने लेकर आ गए। तो ये जो है रिकमेंडेड का मतलब होता है कि हमको अगर बनाना नहीं बन रहा है तो वो हमको बनाना बताएगा कि किस प्रकार का पिवट टेबल आपके डेटा पर बनेगा। इसे बोलते हैं रिकमेंडेड पिवट टेबल। देखिए मैंने पिवट टेबल को काफ़ी कम समय में समझा दिया हूँ। अब अगर मैं चाहता इसी का आधा घंटे का वीडियो बनाना तो वो ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो जाता, समझ में उतना ही आता जैसे मैंने यहाँ समझाया हूँ। तो इसलिए मैंने कम समय में आपको समझा दिया, आपका टाइम भी बचा और मेरा भी टाइम बचा। तो आप इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसानी से बनने लगेगा। अब टेबल में ही एक और नेक्स्ट जो ग्रुप में जो ऑप्शन है टेबल है। अब टेबल का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ अगर हम चलें और ये हमारा टेबल है, ठीक है, चलो मान लो ये हमारा टेबल है, इसको मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ अच्छे से। ये देखिए इस प्रकार से हमारा टेबल है और इस टेबल में हम जो है देखिए अभी हमारा टेबल दिख जरूर रहा है पर टेबल है नहीं। मान लो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग क्लियर। तो फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी, सिर्फ हमने टाइप करें ना रो और कॉलम में। तो अगर हमको इस डेटा को अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से फॉर्मेट करना है, तो हम इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने होम टैब में ऑलरेडी फॉर्मेट एज टेबल देखे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट में टेबल ऑप्शन बताऊंगा। तो टेबल ऑप्शन के लिए Ctrl+T प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही आपने सेलेक्ट करे आपको Ctrl+T या फिर इंसर्ट टैब में गए, टेबल ऑप्शन में गए और ये जो है टेबल ग्रुप में गए और टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपको क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स छोटी सी विंडो आ गई जिसमें कंप्लीट जो सिलेक्शन था उसकी रेंज आ गई, ठीक है। और अगर ये MP ID MP नेम इस प्रकार से हेडर लिखे तो आप टिक मार्क रखें इस पर, और नहीं है तो टिक मार्क हटा दे। मेरे पास है तो मैं इसको टिक मार्क रखूँगा और ओके करूँगा। अब ओके करा तो यहाँ देखिए आपको टेबल बनाने से फ़ायदा क्या हुआ। टेबल बनाने से फ़ायदा हुआ कि हमारा जो टेबल है वो व्यवस्थित रूप से एडजस्ट हो गया है। देखिए रो और कॉलम जो है हमारे डिज़ाइन हो चुके हैं, फॉर्मेट हो चुके हैं, और साथ ही हमको टेबल डिज़ाइन का एक ग्रुप जो टैब है वो मिल चुका है। उस टैब में ही आप देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखिए टेबल स्टाइल देखने को मिल रही है। टेबल स्टाइल में आपको बहुत सारी प्री डिफाइंड डिज़ाइन देखने को मिल रही है। देखिए इस प्रकार आप किसी पे भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस प्रकार हमारा फॉर्मेट हो चुका है, दिख रहा है आपको। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो रेडीमेड हमको देखिए डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। इससे एक और फ़ायदा होता है कि देखिए आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको देखिए हर एक फील्ड के साइड में डाउन एरो देखने को मिल रही है। ये फ़िल्टर की फील्ड है। फ़िल्टर की मतलब जैसे मान लो आपको क्या देखना है, स्टेट, तो स्टेट के अकॉर्डिंग कोई देखना है तो सेलेक्ट ऑल को हटा दो और यहाँ पे बिहार देखो। तो बिहार के कितने एम्प्लॉय है, 3 है। यदि आपको बिहार के साथ साथ दिल्ली के देखना है तो देखिए दिल्ली के 2 और आ गए, ठीक है। दिल्ली के साथ साथ MP के देखना है तो MP के भी आ गए। तो इस प्रकार आप फिल्टर का भी काम कर सकते हैं, किसके माध्यम से, टेबल में। यदि आपको डिपार्टमेंट देखना है यहीं पे तो यहाँ आप सेलेक्ट ऑल को हटाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स करिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉय दिख गए स्टेट वाइज, ठीक है। इसके अलावा यदि हमको ग्रोसरी के चाहिए, मतलब हम यहाँ सबको हटा देते हैं और यहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं तो देखिए हम ग्रोसरी के जो एम्प्लॉय है वो देख सकते हैं। तो टेबल बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, टेबल बनाने से हमको फ़िल्टर लगाना मिल गया। दूसरी चीज़, हम अगर अल्फ़ाबेट ऑर्डर में किसी चीज़ को जमाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय के सामने जो डाउन एरोज पर क्लिक करेंगे तो A से Z और Z से, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सॉर्टिंग। तो A से Z हम कर सकते हैं, A से Z यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ID आपकी अव्यवस्थित हो गई है। यदि आपको Z से A चाहिए तो Z से A कर सकते हैं। तो देखिए अभी ID अव्यवस्थित हो गई, तो ID को व्यवस्थित करना है तो फिर से आप ID के अनुसार कर दीजिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट।
देखिए 1 से लेकर 19 तक। यदि उल्टे क्रम में करना है तो आप जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब यहाँ हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। फिल्टरिंग मतलब कैटेगरी वाइज या फिर जो है पर्टिकुलर चीज़ों को देख सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग भी यहाँ पे फिर से देख लिया हमने, और टेबल डिज़ाइन। अब यहाँ देखिए और चीज़ें क्या दी है, जैसे आप देखिए यहाँ पे मान लो ये टेबल आपका, ठीक है, ये टेबल है। टेबल में आप देखेंगे हेडर रो आ रही है, देखिए हेडर रो गायब कर सकते हैं हम। ठीक है, टोटल रो देखिए कितना टोटल आ रहा है, वो टोटल रो ला सकते हैं, हटा भी सकते हैं। बैंडेड रो का मतलब होता है हर एक रो जो है अलग अलग कलर में दिखेगी, तो उसे बोलते हैं बैंडेड रो। और कॉलम अगर देखना है तो कॉलम भी देख सकते हैं, पर ये अच्छा नहीं लगेगा, इसको हटा देते हैं। फिल्टर बटन आ रही है, फिल्टर बटन को हटा सकते हैं, देखिए फिल्टर बटन हट गई है, फिर से हम ला भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस टेबल को जब हम, अच्छा लास्ट कॉलम भी हम इस प्रकार देखिए कलर कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। तो ये आप जो है इसको क्लिक करके देखिए, सभी चीज़ों को स्टाइल बदल कर देख लीजिए। उसके साथ ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एक और आ रहा है कन्वर्ट टू रेंज, ये काफ़ी काम का ऑप्शन है। मान लो ये टेबल आपने बनाए हो, इस टेबल को आप चाहते हो कि क्या करें, नॉर्मली जो रेंज होती है, नॉर्मल जो टेबल होता है उसमें कन्वर्ट करें, नॉर्मल जो टेबल उसमें कन्वर्ट करें। तो उसके लिए क्या करना है, कोई अच्छी सी स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाली, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ कन्वर्ट टू रेंज मतलब जब टेबल बनाए थे उसके पहले रेंज थी, तो अभी टेबल है, टेबल को फिर से रेंज में बदलना है तो नॉर्मल रेंज में इसको बदल सकते हैं। अब हमारा टेबल नहीं है तो टेबल की स्टाइल भी नहीं आएगी, तो ये हमारा नॉर्मली हमने फॉर्मेटिंग कर दिए और टेबल को रेंज में कन्वर्ट कर दिए। तो ये हो गया हमारा टेबल। आई होप आपको टेबल समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पे जो है पिवट टेबल भी देख लिए। ठीक है, मतलब इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो टेबल है, टेबल ग्रुप के अंतर्गत पिवट टेबल भी देख ली, रिकमेंडेड पिवट टेबल भी देख ली और टेबल भी देख ली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।